Assalamualaikum students, I hope you people are doing good. As you know, we were discussing the chapter number 1 and we started a level of organization. We discussed about atomic and subatomic level, discussed about molecular level, then organelle and cell level, then tissue level. तो हम लोगों ने पहले सीक्वेंस के साथ देखा कि कौन सा लेवल आता है, देन हम लोगों ने बारी बारी इनको डिस्कस किया. आई होप कि आपको समझ आई होगी. अब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं. अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा तो इट्स योर रिविजन. काइंडली आप पढ़ना शुरू करते हैं. फोकस ऑन योर स्टडीज़ और अपनी स्टडीज़ पर काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज़ इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रिविजन जो है वो बार बार तो नहीं होगी. आपको पता है कि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता. इसके बाद आपका डायरेक्ट टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो अभी आपके पास टाइम है. जो चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, आप उन पर काम करें और उनको जो है वो अच्छे से याद करें ताकि आपको बाद में मसला ना हो. सो मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. ओके, ऑर्गन लेवल. अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वो हम लोग सिर्फ सेल लेवल तक डिस्कस करते हैं, बिकॉज़ वो यूनिसेलुलर एक सेल से बने हैं. तो सेल के आगे जो टिश्यू लेवल उनमें होता ही नहीं है, तो सेलुलर लेवल तक ही ख़त्म हो जाते हैं. अगर हम हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो मोर देन 1 सेल से और मिलियन ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, तो उनमें टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उनमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं. मोर देन 1 टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं. अब क्या होता है, मोर देन 1 टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं जिनके रिलेटेड फंक्शन होते हैं वो असेंबल होते हैं टुगेदर एंड मेक अ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन. ठीक है, डिफरेंट और टिश्यूज़ जो हैं जो एक ऑर्गन में होते हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसी तरह उन सबका फंक्शन कलेक्टिवली बिकम्स द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक आपको पता है एक ऑर्गन है. इसने क्या करना होता है, फूड की डाइजेशन करानी होती है, प्लस फूड को स्टोर कराना होता है. इसमें 2 मेजर टाइप के टिश्यूज़ होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़, द सेकंड वन इज़ मस्कुलर टिश्यूज़. एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं. ठीक है, इन्होंने क्या करना होता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करना होता है जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है. ठीक है, अगर आपको याद हो डाइजेशन वाला टॉपिक, तो हम लोगों ने डिटेल में गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था. मस्कुलर जो होता है, मस्कुलर टिश्यूज़, उनका काम क्या होता है, बेसिकली उन्होंने चर्निंग के प्रोसेस को जो है वो आप कह लें कि उसको हेल्प आउट करना होता है, चर्निंग का प्रोसेस करवाना होता है. मतलब कि आप कह लें कि क्या करना होता है, आपको पता है कि मसल या कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से जो फूड है वो मिक्सअप हो जाता है. तो इस तरह जो है वो एक ऑर्गन जो है उसके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कलेक्टिवली वो ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है. और भी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में, लिवर है, किडनी है, ठीक है, इसके अलावा ब्रेन है. जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ होते हैं. हर टिश्यू अपना काम करता है, कलेक्टिवली वो ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है. सो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम्स में क्या है, जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो एक साथ काम कर रहे हैं, जिनका रिलेटेड फंक्शन है, वो क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. ठीक है, अब हर ऑर्गन जो है वो अपना स्पेसिफिक काम करता है, सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि आपका स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर बना देते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम बात कर लें आपके किडनीज़ की, ठीक है, तो किडनीज़ के साथ जितने भी यूरेटर है, ब्लैडर है, ये सारे मिलके आपका यूरिनरी सिस्टम बना देंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें तो उसमें जितने ऑर्गन्स हैं, लंग्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है वो ट्रैकिया वगैरह या जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वो मिलकर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देते हैं. तो आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जिनका रिलेटेड फंक्शन है, वो जब आपस में मिलते हैं, एक साथ काम करते हैं, स्पेसिफिक कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बना देते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, ठीक है, स्टमक आ जाता है. ये सारे जो हैं मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो सबसे पहले सेल है, सेल के बाद टिश्यूज़ है, देन ऑर्गन है, देन ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और एक 1 लाइनर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट लाइफ का है. ठीक है,
और टिश्यूज़ जो हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स में क्या है, डिफरेंट तरह के जो टिश्यूज़ हैं जो एक साथ काम करते हैं वो बना देते हैं ऑर्गन्स जो हैं जिनका सिमिलर वर्क होता है या एक साथ काम करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो ऑर्गन सिस्टम्स बना देते हैं। और सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ काम करते हैं दे मेड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बुक में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट सा बना दिया गया है, फ्लो शीट सी बना दी गई है। सब एटॉमिक से एटम, ठीक है, एटम जो है वो मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, उनसे ऑर्गेनेलिस बनती है, ऑर्गेनेलिस से सेल बनता है, सेल से टिश्यूज़, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बना देते हैं। सो आवर नेक्स्ट लेवल इज़ इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म लेवल जो होता है। अब आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर जो है वो यूरिनरी सिस्टम है, हमारे अंदर जो है वो कह लें डाइजेस्टिव सिस्टम है, आर्टीरियल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं जब सब एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर एक साथ मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, तो ये बना रहे एक इंडिविजुअल, ठीक है। अगर कोई भी एक ऑर्गन जो है या एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो एक इंडिविजुअल जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो कह रहे हैं अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकता और इवन सर्वाइव भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऑर्गन फेल हो जाता है तो उससे पूरा ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन जो है, बैलेंस जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। अल्टीमेटली अगर क्योर नहीं किया जाएगा तो देन इट विल लीड टुवर्ड्स डेथ। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी गई है कि किस तरह सारे ऑर्गन्स जो हैं डिफरेंट फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। व्हेन अ मैन इज़ एंगेज्ड इन कॉन्टिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसके मसल के साथ साथ उसके रेस्पिरेशन और हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब किस तरह कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, अभी आप ये देखें, जब हम लोग कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जिम करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो वॉक मतलब जॉगिंग करते हैं, कोई भी स्ट्रेनस से एक्सरसाइज कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो उस दौरान क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक तो आपके मसल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सेकेंडली जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं या कोई सख्त किस्म का काम कर रहे हैं तो साथ ही आपका हार्ट रेट और आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, आप सांस तेज़ी से लेना शुरू हो जाते हैं और आपके दिल की धड़कन भी जो है वो तेज़ हो जाती है। तो इस तरह बेसिकली होता ये है कि जब आपके मसल्स काम कर रहे हैं तो आपके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का रेट इसी वजह से ज़्यादा हो जाता है ताकि आपको जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल सके, और आपका हार्ट रेट इसलिए ज़्यादा हो जाता है ताकि हार्ट जो है वो क्या कर सके, हार्ट बीट से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, क्योंकि आपको पता है सप्लाई उसमें ब्लड के थ्रू ही होना है, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन सप्लाई हो सके मसल्स को, सेकेंडली फूड सप्लाई हो सके मसल्स को, ताकि वो कॉन्टीन्यूस वर्क को जो है वो सही से परफॉर्म कर सके, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस काम को परफॉर्म करने की वो उनको मिल जाती है, फिर वो अच्छे से काम अपना परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। सो पॉपुलेशन क्या है, आपको पता है कि पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही स्पीशी के सेम जगह पर सेम टाइम पर जब एग्जिस्ट करते हैं, रह रहे होते हैं, तो वो बनाते हैं एक पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो पाकिस्तान में देखें, हाँ ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स हैं, हम रह रहे हैं एक ही जगह पर, एक ही स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, एक ही टाइम पर, तो हम एक पॉपुलेशन बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन की यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, एग्जांपल्स भी दी गई हैं। पॉपुलेशन के बाद जो है कुछ टर्म्स आपके साइड बॉक्सेस में दी गई हैं, जिसमें हैबिटेट है, ठीक है। तो हैबिटेट बेसिकली वो जगह है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी सिंपल आप कह सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म का घर जो होता है उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ फॉरेस्ट, इट कुड बी अ पाउंड, इट कुड बी अ फील्ड, ठीक है।
पॉपुलेशन लेवल के बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस या सेट ऑफ पॉपुलेशंस जो एक ही टाइम पर एक जगह पर रह रहे होते हैं वो बनाते हैं कम्युनिटी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जंगल की बात करते हैं तो फॉरेस्ट कम्युनिटी है। किस तरह, आपको पता है कि जंगल के अंदर प्लांट्स भी हैं, ठीक है, वो एक स्पीशी है। प्लांट्स के अलावा डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं जिसमें आपके पास लॉयन है, ज़ीब्रा हो सकता है, डियर है, ठीक है, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं। ये सारे डिफरेंट पॉपुलेशन से बिलोंग रखते हैं और एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही टाइम पर रह रहे हैं, तो ये कम्युनिटी बना रहे हैं। कम्युनिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, उनके जो हमारे पास कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलकर बनाती हैं हमारे पास इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम में बेसिकली हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पार्ट्स होते हैं, वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम्स बनाते हैं। और सारे इकोसिस्टम्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली इसको यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, इसको हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यू कैन सी इन जंगल कम्युनिटी में आप देखें डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही जगह पर एक ही टाइम पर रह रहे हैं, तो ये कम्युनिटी बना रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि सेल किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। आपको पता है कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो हमने उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो यहाँ पर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम इनको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स हैविंग नॉन डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, या अनडिफाइंड न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस जो है वो डिफाइंड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियाज। इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं, बट मेजर डिफरेंस जो है वो यही है कि इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल सेल और प्लांट सेल्स। सेल जो हैं वो 3 तरह से जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, सेल्स मेक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम बारी बारी देखते हैं कि क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कौन से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से कौन से ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और कौन कौन से हम लोग देखते हैं, एग्जांपल्स उनकी देखते हैं। देन देखेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो एनिमल्स हैं, यानी कि जिनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, वो किस तरह के होते हैं, क्या काम करते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में आप डायग्राम से डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में आप देख लें कि डिफाइंड न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलिस डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस नहीं है और इनमें जो न्यूक्लियस है वो डिफाइंड नहीं है। सो डिफरेंट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास आ जाते हैं यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर। इन तीनों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।